नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज की प्रमुख खबरों में जानिए राज्य की राजनीति, विकास योजनाओं, सामाजिक मुद्दों और कानून व्यवस्था की पूरी तस्वीर। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी देवास की, जहां नगर निगम की कार्यवाही के विरोध में सब्जी विक्रेताओं का हंगामा, शहर में लंबा जाम लगा। साथ ही बात होगी सीहोर की, जहां सीहोर द्वारा नशा मुक्त युवा विकसित भारत पर युवा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। देवास में नगर निगम की कार्यवाही से नाराज सब्जी और फल विक्रेताओं ने मुख्यालय के सामने सड़क पर सब्जियां और फल फेंककर विरोध जताया, जिससे इलाके में अफरा तफरी और लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। विक्रेताओं का आरोप है कि उन्हें शहर में ठेला लगाने की अनुमति नहीं दी जा रही है और प्रशासन पुनर्वास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा, जबकि नगर निगम का कहना है कि ये कार्यवाही यातायात सुधार के लिए की गई है। मौके पर कोतवाली और ट्रैफिक पुलिस ने जाम खुलवाया और नगर निगम ने प्रदर्शनकारियों की समस्याओं को सुनकर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। देवास से सी न्यूज संवाददाता भालचंद्र तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के चुनाव परिणाम में इंदौर शहर युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद पर अमित पटेल ने 5000 से अधिक मतों से जीत हासिल कर संगठन को नई ऊर्जा दी। प्रदेश भर में 14,74,374 वैध मतदाताओं ने लोकतांत्रिक मतदान में भाग लिया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष अमित पटेल का इंदौर कांग्रेस कार्यालय में भव्य स्वागत किया गया और शाम को आतिशबाजी के साथ जीत का जश्न मनाया गया। युवा कांग्रेस के चुनाव में किस तरह से आज यूथ कांग्रेस के परिणाम घोषित हुए हैं। प्रदेश में महासचिव बने, अध्यक्ष बने, ब्लॉक बने, विधानसभा बने। आज सभी यहाँ पर ब्लॉक अध्यक्ष इकट्ठा हुए और जश्न मनाया गया है। अब यूथ कांग्रेस अपना काम करेगी। सरकार की जो नाकामियां हैं, जो नीति रीति खिलाफ रहती है, उसके खिलाफ तो वो काम है, आंदोलन करेगी। समय बाद हुए चुनाव और किस तरह से आप लोगों ने इसको ये संगठन के चुनाव है, काफी टाइम से रुके हुए थे, फिर ये चुनाव हुए और आज उसका रिजल्ट आ गया है। अध्यक्ष बने हैं, जो लोग कम वोट लाए वो उपाध्यक्ष बने हैं, पर कुल मिलाकर सब लोग कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। यूथ कांग्रेस बैकबोन होती है कांग्रेस की, ये कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेगी। जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां हैं, विफलता है, उन पर काम करेंगे हम और मजबूत संगठन खड़ा करेंगे। वोट चोरो गद्दी छोड़ो जो नारा दिया गया है, उस पर यूथ कांग्रेस अब नई रणनीति बनाएगी, क्योंकि अब नए पदाधिकारी बने, नई कार्यकारिणी बनी है। उस तरह से पूरा उसको समझकर काम करने का काम करेगी। दानिश विधानसभा 3। आप बहुत सिंबल से जीत कर आए, किस तरह का संघर्ष रहा वहाँ पर, क्या अपनी उपलब्धि थी? मुझे बहुत संघर्ष किया है, मेरे सभी भाइयों ने मुझे बहुत मदद की है, उनकी वजह से मैं जीत के आया हूँ। उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं ऐसी जगह से हूँ कि जहाँ पे मतलब बहुत लोगों ने प्रयास भी किया मुझे हराने के लिए, लेकिन सारे लोग मेरे साथ थे, मेरे अपने लोग साथ थे, उन सभी ने मेरा साथ दिया और मेरे सभी बड़े भाइयों का आशीर्वाद, और इसी की वजह से मैं चुनाव जीता हूँ और सभी मेरे भाइयों को सभी को धन्यवाद कहता हूँ। आपके सामने पूरे अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे थे और वो भी कौन थे? आपके सामने जो चुनाव लड़ रहे थे वो कौन थे? मेरे सामने वहाँ के बड़े नेताओं ने खड़ा किया था किसी को, और मैं तो एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ। मेरे सभी लोगों ने मेरी मदद की और मैं जीत के आया। अपना परिचय है? मैं योगेश बिना, पूर्व महासचिव युवा कांग्रेस इंदौर। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार के साथ एमएल शाह की रिपोर्ट। रायगढ़ में अमुजा कोल माइंस की 11 नवंबर को प्रस्तावित जन सुनवाई के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। पुरुगा, सांबरसिंगा, तेदुमुडी और कोकदार के सैकड़ों महिला, पुरुष, युवा और बुजुर्ग जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने रात भर धरने पर बैठे हैं। हाथों में बैनर और तख्तियां लिए ग्रामीणों ने कहा कि वे अपने जंगल, जमीन और पर्यावरण को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। उनका आरोप है कि कोयला खदान से ध्वनि और वायु प्रदूषण उनकी आजीविका, संस्कृति और जीवन के लिए खतरा बनेगा। सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय संगठनों ने भी आंदोलन का समर्थन किया है। जिले के धर्मजयगढ़ में जो अम्बुजा सीमेंट प्लांट को कोयला खदान मिला है, जो पुरुंगा और सामरसिंघा और ऐसे करके वहाँ के आसपास के 5 गांव हैं, और ये कोल माइंस जो है लगभग 860 हेक्टेयर की है और ये अंडरग्राउंड माइंस है।
जब गांव के लोगों को पता चला कि यहाँ जन सुनवाई होने वाला है तो गांव के लोगों ने अपनी ग्राम पंचायत में ग्राम सभा किया और उसकी सूचना करीब 15 दिन पहले कलेक्टर को दी थी और कलेक्टर ने 24 घंटे का समय मांगा था कि इस पर हम निर्णय करेंगे। पर जब इसके बाद कोई निर्णय नहीं हुआ तो फिर पुनः गाँव के लोग वहाँ से आए हुए हैं और उनका कहना है कि हम किसी भी कीमत में जन सुनवाई नहीं चाहते, क्योंकि वो एक तो हाथी प्रभावित क्षेत्र है, दूसरा उनका कृषि वनोपज और जो पशुधन पर निर्भरता है वो कहीं न कहीं पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। ये पूछना चाहूँगा जिस प्रकार कितने गांव के लोग हैं जो यहाँ कल कितने बजे से आए और अभी तक हैं? ये लगभग 8 गांव के हैं, लगभग वहाँ से 6 बजे पुरुंगा और अपने अपने गांव से चले हैं और यहाँ लगभग 11 बजे पहुँचे हैं और तब से ये सतत ऐसे ही बैठे हुए हैं पूरी रात। छोटे छोटे बच्चों को लेके यहाँ माए हैं, करीब 80 प्लस काफ़ी ज़्यादा लोग बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं जिनको रात में कुछ खाना भी नहीं मिला, परंतु यहाँ के कुछ सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं वो थोड़ा मुर्रा लाई चना कुछ ऐसा दे पाए, खाने की व्यवस्था की है, परंतु काफ़ी देर हो गया, करीब 1 बज गए 2 बज गए और खाना खाते खाते इनको 4 बज गए। तो इसलिए आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दोपहर का खाने की इनकी व्यवस्था हम लोग करें और ये इनका जब तक सरकार निर्णय न ले, अगर वो जनता की सरकार है तो मुझे लगता है कि इसके पूर्व भी ज़िले में ऐसे कलेक्टर और एसपी रहे हैं जब जनता से सीधे आके उन्होंने बात किया है और मुझे लगता है कि प्रशासन को भी संवेदनशील होना चाहिए। रायगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सरोज श्रीवास की रिपोर्ट। सारंगपुर में कार्तिक माह के 7 दिवसीय मेले का निरीक्षण नगरपालिका सीएमओ ज्योति सुनहरे ने किया। उन्होंने मेले में व्यवस्थाओं, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही होटलों और ढाबों में स्वच्छता, खाद्य गुणवत्ता और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक जांच अभियान चलाने के आदेश दिए। भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और असामाजिक तत्वों पर निगरानी भी जारी है। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। सीहोर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा नशा मुक्त युवा एवं विकसित भारत अभियान पर संगोष्ठी और रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय संयोजक नीरज दोनोरिया मुख्य वक्ता रहे, जिन्होंने नशा मुक्ति की शपथ दिलाई और रक्तदान के महत्व को समझाया। इसमें प्रदेश और जिला पदाधिकारी, संगठन के सदस्य और अन्य लोग उपस्थित रहे। कितना डोनेट हुआ है, इसको रखने की क्या व्यवस्था है? साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इस ब्लड को क्या सिर्फ हिंदू भाइयों के लिए उपयोग किया जाएगा, क्या सभी लोगों के लिए इसको उपयोग किया? बजरंग दल ने रक्तदान शिविर पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में लगाए हैं। पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लगाया गया है। तो मुझे आज प्रांत के संयोजक ने बताया था कि अब तक 850 रक्तदान हो चुका है और 1200 से ऊपर उनके रक्त परीक्षण हुए हैं। ये रक्त जो रक्त चला गया है वो ब्लड बैंक को इस बात की स्वतंत्रता है कि वह ब्लड जिनकी आवश्यकता है उनको देगा। उसमें हम हिंदू और मुस्लिम, ईसाई या ये सब नहीं देखते, क्योंकि रक्त की आवश्यकता सबको है। लेकिन बाकी का मैन टू मैन भेजने वाले हैं। लेकिन यह जो सेवा के काम है, सेवा के काम में जैसे हम करते हैं वैसे ही इस्लामिक को मानने वाले लोगों को, उनको भी ये ध्यान में आना चाहिए कि वह भी रक्तदान करें, वह भी समाज की मुख्य धारा में आए और समाज के मुख्य धारा में आकर के वह भी समाज के साथ खड़े हों, ताकि समाज में अगर भाईचारे की बात होती है तो भाईचारे एक तरह से हो सकती है, दोनों तरफ से होगी तो संभव हो सकती है। इसलिए वह भी क्या भारत में बहुसंख्यक हिंदू समाज के पर्व, तीज, त्योहार ऐसे आवश्यक रक्तदान कैंपों को अपनी भूमिका निभाए, नहीं निभाते हैं तो वह जाने। हिंदू समाज के तो सेवा परमो धर्म के मार्ग पर चलने वाला है और बजरंग दल सेवा सच्चा संस्कार का भाव लेकर चलने वाला है। हमने तो आशा की, हमें उम्मीद है पूरी, आज नहीं तो कल जो 14 करोड़ मुसलमान और 5 करोड़ ईसाई, ये धर्मांतरित हिंदू है, इन सबका डीएनए हिंदू है, आज नहीं तो कल ये हमारे प्रयत्नों से वापस लौटेगा और मुख्य धारा में आएगा। हम ये संकल्प लेकर के सेवा कर रहे हैं और जहां लगेगा हमारी सेवा का दुरुपयोग कर रहे हैं तो इस्लामिक जिहाद को कैसे परास्त करना बजरंग दल जानता है। लेकर के और इंदौर और मध्य प्रदेश के कई शहरों में एक हिंदू लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाकर और किस प्रकार से उनको नशे की डोज देकर और किस प्रकार से जिन लड़कियों के उनके साथ संबंध आ गए उनको ब्लैकमेल करके और एक चैन बनाई लड़की को लड़की के द्वारा इस प्रकार से उन्होंने षड्यंत्र रचा था, जिसमें 130 बहनें हमारी शिकार हुई थी। वह आज जेल के अंदर है, क्योंकि उस पूरे कार्य को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस गैंग को पर्दाफाश किया था। बजरंग दल ने इस पर 3 महीने पूर्व से इस पर काम पे लिए थे और बजरंग दल ने इसके बारे में संपर्क करते हुए प्रशासन को और ये गिरफ्तारी कराई थी। आज मोहन सिंह यादव सरकार ने मध्य प्रदेश की
ये पुनीत का काम किया है कि ऐसे लोगों के घर जो कि सरकार की अवैध जगह पर बने थे, यानी कि अवैध जगह पर बना हुआ घर था, जिसे हम लैंड जिहाद के रूप में बेंदल पहले से कह रहा है, ऐसे करोड़ों रुपए के घर को उन्होंने जमीन दोज करके पुनीत का कार्य किया है और ऐसे लोगों को जेल में भेजने का काम किया है। पुनीत का कार्य हुआ है, लेकिन ऐसे गैंगों पर ध्यान रखना होगा समाज को भी, और बेटियों के लिए सत्ता रखनी पड़ेगी कि बेटियां अवेयर रहें, लज्जात का शिकार न हो, क्योंकि यह धर्मांतरण का गैंग है, इससे बेटियां बचें। उत्तर प्रदेश के झांगुर बाबा नहीं, झांगुर जलालुद्दीन, क्योंकि वो एक मुस्लिम नाम है, नैरेटिव पे तय झांगुर बाबा कहकर के उसको सलपूर्वक आगे फैलाया। उसको ध्यान में आया होगा 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग, यानी भारत को 2047 में कैसे इस्लामिक स्टेट बनाया जाए, जो बैजनल लगातार कह रहा लव जिहाद के द्वारा, धर्मांतरण के द्वारा, जिसमें ध्यान में आया कि 1000 से ऊपर धर्मांतरण कराया, उसमें अधिकतर महिलाएं थी। सॉफ्ट टारगेट हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारे जीवन मूल्य को किया गया। झांगुर का वही षड्यंत्र था, जलालुद्दीन का वही षड्यंत्र था, जो कि बड़े पैमाने पर लंबे समय के कार्य उसकी रेकी करने के कारण सफलता प्राप्त हुई। 6 महीने पहले उसकी गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तार होने का वो पूरा का पूरा पटाफेक्च हुआ है। मेरा इतना ही कहना है ऐसे लोगों के बारे में कि वह भारत को इस्लामिक स्टेट बना नहीं पाएंगे, क्योंकि इस देश के अंदर लाखों की संख्या में हिंदू युवा बैजनल के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे झांगुर, ऐसे जलालुद्दीनों को वह जिसे जेल के सलाखों के पीछे और उनके नापाक इरादों को परास्त करते रहे। मछली गैंग क्योंकि बैजनल के कार्यकर्ताओं ने यह संकल्प लेकर के संपूर्ण देश भर में हर जिला केंद्र पर रक्तदान कैंप लगाए हैं। इसके साथ साथ वह रक्त परीक्षण करा के रक्त पुस्तिका बना रहे हैं, जिससे साल भर मैन टू मैन लोगों की आवश्यकता के अनुसार लोगों कार्यकर्ताओं को भेजेंगे, ताकि सूचना आने पर यह ना हो कि उसको रक्त नहीं मिल पाया। यह प्रयास बैजनल कर रहा है। पिछले वर्ष बैजनल ने 50,000 लोगों को रक्तदान किया था और 2.5 लाख से ऊपर रक्तगत परीक्षण कराए थे। इसके द्वारा उसने अपना कार्य जारी रखा, वही पुनः दोहराया है। क्योंकि हम सबको याद है 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह यादव के गोलीकांड के द्वारा राम जन्मभूमि पे अनगिनत राम भक्तों का बलिदान हुआ था, उनका खून बहा था। हम उनको हर साल श्रद्धांजलि के रूप में रक्तदान करके और अपने हुतात्माओं को याद करते, स्मृति करते, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसी के साथ में जो विषय है 9 नवंबर से लेकर के 16 नवंबर तक बैजनल ने पूरे देश में एक संकल्प लिया है, नशा मुक्त युवा विकसित भारत। किसी भी राष्ट्र का उदय, किसी भी राष्ट्र का भविष्य का जो होता है वो युवा होता है। तो युवा बड़े पैमाने पर ध्यान में आ रहा है कि स्कूल में, कॉलेजों में, डिग्री कॉलेजों में छात्र छात्राएं नशे के शिकार एक नैरेटिव के तहत, एक षड्यंत्र के तहत विदेशों द्वारा बनाए जा रहे हैं। हीरोइन है, कोकेन है, गांजा है, चरस है, अफीम है और डीएम जैसी दर्दनाक गोलियां हैं। इनके माध्यम से एक षड्यंत्र बनाया जाता है कि भारत विकसित राष्ट्र ना हो सके, भारत कमजोर हो जाए, महाशक्ति ना हो सके। या बैजनल को ध्यान में आया तो उसने संकल्प लिया है कि भारत के अंदर जो 6.5 करोड़ की संख्या ऐसी नशाग्रस्त हो चुकी है, इस संख्या को भी कम करेंगे और आगे युवा नशे के शिकार न हो। ये संकल्प लेकर के पूरे देश के अंदर 10,000 ब्लॉकों में रन फॉर हेल्थ, ये 2 से 3 किलोमीटर की मैराथन कराएंगे स्कूल के छात्र छात्राओं की, और इसके माध्यम से एक अवेयरनेस, एक जागरण का काम चलाएंगे। जन जागरण अभियान लेंगे 6 महीने के लिए और 6 महीने का रणनीति बदलेंगे। पूरे 5 साल तक बैजनल ये अभियान चलाएगा और नागरिक विभाग के साथ, खेल मंत्रालय के साथ, इन सब के साथ संपर्क रखते हुए ये नशे को परास्त करना है, क्योंकि इसी के माध्यम से लड़कियों को बड़े पैमाने पर लव जिहाद का भी शिकार बनाया जा रहा है। अभी हाल ही में इंदौर से लेकर भोपाल तक 130 लड़कियां लव जिहाद का शिकार हुई हैं, नशे के कारण हुई है, नशे की डोज दी जाती थी। ऐसे अनेकों संस्मरण ध्यान में पूरे देश में आ रहे हैं। इसलिए बैजनल ने कमर कसी है। उसी के लिए आज सीहोर में कार्यक्रम हुआ जागरण के तहत। आज सीहोर में बैजनल के कार्यकर्ताओं ने आज ये कार्यक्रम किया है। इसी में ये संदेश दिया गया है, संकल्प लेंगे और उनको पूरा करेंगे। बैजनल के बारे में जैसा ज्ञात है कि 1990 में संकल्प लिया था, रामलला में आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। तो दुनिया ने देख लिया 22 जनवरी 2024 को 350 फीट लंबा, 250 फीट चौड़ा, 161 फुट ऊंचा भगवान श्री राम का भव्य मंदिर हमने वहीं बनाया जहां हमने सौगंध खाई थी। सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर भव्य बनाएंगे। यह जो कहा था सो करके दिखाया है। और 25 तारीख को धर्म ध्वजा 25 नवंबर को फहरा करके यह मंदिर के पूर्ण होने का संकल्प पूर्ण करेंगे और अगले संकल्प को चलेंगे। इसमें संकल्प हमारा अयोध्या हुई हमारी है और मथुरा काशी की बारी है। अगले संकल्पों को चलेंगे, हिंदू जीवन मूल्य की रक्षा और हिंदू जीवन की पुनः प्रतिष्ठा का संकल्प जो था, है और रहेगा, उसी रास्ते पर चलेगा।
सहकार भारती के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें देश के प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता अश्विनी जी तो उनके द्वारा देश में कानून को बदलने का कानून जो पुराने चल रहे हैं उनको कहीं न कहीं बदलने का एक विचार रखा गया था। उनका कहना है कि पुराने कानूनों से सनातन जो भी हिंदू वर्ग के लोग हैं उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। आप क्या इसका समर्थन करते हैं? देखिए, समर्थन नहीं, बजरंग दल को जो लोग जानते हैं, जो समझते हैं, 1984 से देख रहे होंगे, बजरंग दल शुद्ध रूप से सनातन परंपरा का है। हिंदू जीवन मूल की रक्षा, उनकी पुनर्स्थापना का उसका संकल्प है। तो जब कोई भी देश स्वतंत्र होता है तो उस देश के अंदर संविधान बनता है वो वहाँ के बहुसंख्यक जनमानस के लिए बनता है, और वहाँ की संसद उनके अनुसार चलती है, वहाँ की विधानसभा उनके अनुसार चलती है। लेकिन भारत में अंग्रेजों के समय के जो कानून थे वो आज भी लागू हैं। ऐसे सभी कानूनों का संशोधन होना चाहिए, यह देश की वर्तमान समय की आवश्यकता है। ऐसे कितने भी नाम ऐसे होंगे जिन नामों पर बाबर लेन हो गई, अकबर लेन हो गई, औरंगजेब रोड जैसे अभी हट गया है, इस तरह के जो नाम है, गुलामी के चिन्ह, ये सब हटने चाहिए, गुलामी के चिन्ह नहीं रहने चाहिए, इनकी वर्तमान में आवश्यकता नहीं है। इन सभी विषयों में संशोधन होना चाहिए ताकि भारत जैसा लगे, और भारत हिंदू राष्ट्र है और भारत में हिंदू बहुसंख्यक हिंदू जैसा लगे, इसकी आवश्यकता है। इसलिए मांगे ऐसी जो मांगे आई हैं, ऐसी जो मांगे हो रही हैं, वो आम जनमानस की मांग है, हर हिंदू ये चाहता है। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।